नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा कि 1/0 इक्वल टू इन्फानाइट क्यों लिखते हैं। इन्फानाइट मतलब अपरिभाषित, ठीक है। तो 1/0 इक्वल टू इन्फानाइट या अपरिभाषित हम क्यों लिखते हैं, क्यों इसका मान आज तक खोजा नहीं गया, अपरिभाषित क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसके संदर्भ में मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक। मान लीजिए कि हम कोई एक संख्या ऊपर में 1 लेते हैं और नीचे में हम उसके मान को क्या कर देते हैं, कोई दूसरा मान लिया, जैसे कि 2 ले लिए, ठीक। तो 1/2 का मान कितना हो गया, 1/2 का मान हम 0.5 या आधा कह सकते हैं, 1 का आधा, ठीक है। जैसे कोई एक लकड़ी है उसको हम 2 टुकड़ा कर देते हैं तो एक टुकड़े को हम कहेंगे 1/2, आधा टुकड़ा, वैसे या 0.5 कह सकते हैं। अब नीचे जो हर है, ऊपर अंश वो स्थिर रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन नीचे का जो हर है उसको हम परिवर्तित करते हैं, उसके मान को छोटा करते हैं, ठीक है। तो 1/, अब क्या करेंगे, हर 2 था, अब उसको छोटा करके हम 1 कर दिए। तो देखिए अब हर के मान को हमने छोटा किया, ऊपर का अंश का मान वही है, इस कंडीशन में 1/1 का मान होता है 1। मतलब यहाँ पर जब हर का मान 2 था तो 0.5 0.5 आंसर आया था, आधा आया था। अब चूंकि 2 के जगह पे अब 1 हो गया, छोटा हो गया, तो उसका मान बढ़ करके 1 आ गया, 0.5 से 1, आधा से 1 हो गया। अब मान लीजिए इस 1 को हम और छोटा कर देते हैं। कैसे छोटा करते हैं, अभी शून्य नहीं किए हैं ना, शून्य नहीं करेंगे, लेकिन 1 से छोटा जाएंगे, शून्य तक नहीं जा रहे हैं, 1 से छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, 1/0.1, ये 1 से छोटा है ना, 1 का 10वां भाग है, ठीक। तो 0.1 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। अब क्यों 1/10 लिखते हैं, जब हम दशमलव को हटाते हैं तो एक बटा लगता है, दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 अंक था, तो 1 शून्य, ठीक है, 1/10। अब हमने पढ़ा था बेसिक मैथ्स में कि नीचे में यदि ऊपर एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या मान लेते हैं 1 को, और नीचे एक परिमेय संख्या है, तो नीचे वाला परिमेय संख्या जब ये चिन्ह भाग है उसको हम गुणा में परिवर्तित करते हैं तो ये उलट जाता है, 1/10 10/1 हो जाएगा, तो 10 चला जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक। तो इसका मान क्या आ जाएगा जी, इसका मान आ जाएगा 10/1। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/0.1 का मान, देखिए 1/0.1 का जो वैल्यू है वो कितना आया, 10 आया। अब इसको हम और छोटा कर देते हैं, और छोटा करेंगे तब क्या हुआ कंडीशन देखिए, उसको हम और छोटा कर देते हैं 1/0.01। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन फिर यही प्रक्रिया दोहरेगी, तो उसका मान आ जाएगा 100/1, क्योंकि ये 0.01 को हम 1/100 लिख सकते हैं, 100 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको डिटेल कर देता हूं कि इस वाले पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे, 1/, ये जो है 0.01 जो है उसको हम 1/100 लिख सकते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला गया तो 100/1, ये 100 1 के साथ गुणा होकर के 100 1 100 और नीचे में बच जाएगा 1, ठीक है, ऐसा तो 100 हो गया। अब मान लीजिए उसी को हम फिर बढ़ाते हैं, 1/0.001 कर दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, 1/0.1, इसका मान 10 आया, 1/0.01, इसका मान 100 आया। अभी भी मान देखिए छोटा करते जा रहे हैं, लेकिन 0 नहीं किए हैं, अभी 0 तक नहीं गए हैं, 0 तक छोटा नहीं किए हैं अभी हम देखिए पहले क्या था 1/0.1, अब इससे छोटा किए 0.01, ये 0.1 से छोटा है 0.01, अब इससे छोटा किए 0.001, इसका मान कितना आ गया, 1000 आ जाएगा। अब फिर देखिए 1/0.0001, अब इससे छोटा ये हो गया, अभी 0 तक नहीं किए हैं, छोटा ना, तो इसका मान क्या जाएगा, इसका मान आएगा 10,000, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर और छोटा करेंगे, इससे और छोटा कर देंगे 0.00001, तो इसका मान क्या जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ऐसे। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, हम ये मान को छोटा करते जा रहे हैं, महासंख्य तक भी चले जाएं या जितना भी मान को आगे बढ़ा लें, जितना भी छोटा करते जाएं, शून्य नहीं किए हैं, शून्य से बड़ा है ये संख्या,
ठीक है, शून्य नहीं है, शून्य से बड़ा ही है। अब मान लीजिए फिर हम इसको करेंगे 0.00000001, ठीक है, तो इसका मान फिर क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ये 10 लाख हो गया, ठीक। तो ऐसे ही बढ़ते 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 जाएगा, लेकिन शून्य नहीं हुआ। तो कल्पना करिए आप, यदि शून्य करें तो उसको हम क्या परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक संख्या हमें पता है, जैसे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते करते महासंघ तक जाते हैं, तो महासंघ के पश्चात हम उधर और संख्या का जिक्र नहीं करते। तो ये तो महासंघ से और बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली है ना, तो इतनी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इतनी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जितना भी संख्या का आविष्कार कर लीजिए, जितने भी संख्याओं का खोज कर लीजिए, महासंघ के बाद यदि संख्या को और आगे बढ़ा लेते हैं, फिर भी ये संख्या समाप्त नहीं हो, क्योंकि हम 0.00000001 जहां तक भी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इस संख्या का भी अंत नहीं होता। तो सोचिए 1/0 को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, 1/0 को हम क्या संख्या माने, कितनी बड़ी संख्या माने, क्योंकि ये तो देखिए शून्य से छोटी संख्या है, फिर भी 10 लाख हो गई। अगर इसको हम और बढ़ा लें 0.000000, जितनी भी ज्यादा शून्य लगा लो, फिर 1 लिखो लास्ट में, वो भी 0 से बड़ी होगी। तो उस संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो 1/0 को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए 1/0 कितनी बड़ी संख्या होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, न ही आज तक खोजा गया है, न ही उसको हम खोज सकते हैं, ठीक है ना, ये असंभव है। इसीलिए इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है, अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ना ही कोई आगे कर सकता है। तो आशा करता हूं कि मैं जो समझाने का प्रयास किया हूं वो आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम अपरिभाषित क्यों कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।